नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश के बड़ी खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी प्रत्याशी से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी प्रत्याशी हैं। खैर से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही मझवा से सुची स्मिता मौर्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में इस प्रकरण से जुड़े 19 ग्रामीणों ने बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। गठबंधन रहेगा, लेकिन कैंडिडेट्स समाजवादी पार्टी के होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा। यह देश का संविधान और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। न्यू डेमोक्रेसी से जुड़े लोगों ने कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की 40वीं वर्षी मनाई। इस दौरान सासाराम में एक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें एसएन सिंह की स्मृति में नारे भी लगाए गए। बता दें कि कांग्रेस सत्यनारायण सिंह सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी के संस्थापकों में से एक थे। साथ ही भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारा कार्यक्रम है कि सीपीआईएमएल के पूर्व संस्थापक कॉमरेड सत्यनारायण सिंह और क्रांतिकारी जनता के पथ प्रदर्शक कॉमरेड सत्यनारायण सिंह और सीपीआईएमएल के पूर्व महासचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की 40वीं वर्षी पर आज हम लोग स्मृति सभा का आयोजन किए हैं। सासाराम तकिया धर्मशाला पटेल धर्मशाला में हमारा जुलूस निकला है शेरशाह रोजा तालाब के पास से, और हम अभी वहां जा रहे हैं। हम आज 40वीं वर्षी के मौके पर यह संदेश देना चाहते हैं, कॉमरेड सत्यनारायण सिंह का जो रास्ता था, उस रास्ते पर चल करके ही हम असली मुक्ति पा सकते हैं। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां लोक आस्था का पर्व महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की टीम तैयारियों में जुट गई है। वहीं जिला अधिकारी वैभव चौधरी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ शहर के छठ घाटों का जायजा लिया और साथ ही छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त घाटों पर बैरिकेडिंग, लाल झंडा, लाइट चेकिंग रूम सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी दिए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे कुछ जानते हैं। विकास, क्या तैयारियां चल रही है छठ को लेकर के अभी वहां पर? विकास, क्या तैयारियां चल रही है अभी वहां पर छठ को लेकर के? उसको लेकर प्रशासन
की तैयारियां पूरी हो गई है, जोर शोर से तैयारियां चल रही है। वहीं जी। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने जिले के आलाधिकारियों के साथ में विभिन्न छठ पर्वों घाटों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों को लाल झंडा, लाइट, चेकिंग रूम और बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जी, सुरक्षा को लेकर के क्या क्या तैयारियां हुई है, क्योंकि छठ है तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी वहां पे। उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जो बैरिकेडिंग जगह जगह किया जाएगा और तमाम, आपको बता दें, सहरसा में कुल 39 छठ घाटों को चिन्हित किया गया है और सभी छठ घाटों पर बैरिकेडिंग किया जाएगा, चारों तरफ बांस बल्ले से घेरा जाएगा। उसके बाद अधिकारियों को साफ सफाई की भी दिशा निर्देश दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ छठ घाट का विभिन्न प्रकार से निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें सभी को साफ सफाई के लिए निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था, चाहे लाइट हो हमारी या महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, बांस बल्ला, बैरिकेडिंग या इसके अलावा लाल झंडा लगाना, इन सभी का निर्देश सभी ऑफिसर्स को या जो भी वहाँ के कम्युनिटी के सदस्य हैं उन सभी को दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। चाहे इसी के साथ साथ महिला पुलिस बल हो या पुरुष पुलिस बल हो, वो लोग की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी। शादी वर्दी में भी लोग रहेंगे, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अगर कुछ गलत करना चाहे तो उसके मंसूबों को नाकाम किया जा सके। बस समय सभी कार्यों को पूरा करा लिया जाएगा। जिला सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ छठ घाट का विभिन्न प्रकार से निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें सभी को साफ सफाई के लिए निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था, चाहे लाइट हो हमारी या महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, बांस बल्ला। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने खरीफ मौसम वर्ष 2024 और 25 के धान अधिप्राप्ति का सफल और सुचारू संपादन सुनिश्चित करने हेतु डीसीओ, जिला प्रबंधक, एसएफसी, एसडीओ वीडियो के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां वामपंथी पार्टियों ने जमीन सर्वे को रोकने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने ग्रामीण स्तर पर कैंप लगाकर दाखिल खारिज कर ऑनलाइन जमाबंदी में गड़बड़ी दूर करने, नहर नाले, सड़क किनारे और बांध पर बसे सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने तथा पर्चा से प्राप्त जमीन पर पर्चा अधिकारियों को कब्जा दिलाने, अंचल और भू अभिलेखागार में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एमसीपीआई की ओर से मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर समाहरणालय में जोरदार प्रदर्शन किया है। एकाएक तुगलकी फरमान है, बिना कुछ तैयारी किए हुए और एकाएक सर्वे का जो फरमान जारी कर दिया, जिसमें खास करके जो गरीब गुरबे लोग हैं, जिनका घर द्वार बिल्कुल टूटा फूटा है, जिनका कागज का कोई अता पता नहीं है, कोई कभी कागज था वो भी नहीं मिला, वो लोग परेशानी के सबब में जी रहे हैं। दूसरा, एक ऑनलाइन प्रक्रिया जो लाया गया वो बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल गलत है। सरकार उसके परिमार्जन की बात कर रही है। परिमार्जन में इतना धोखाधड़ी, इतना लूट खसोट मचा हुआ है कि लोगों को पैसा सुधार के नाम पर लूटा जा रहा है। हम लोग इसका खिलाफ कर रहे हैं कि पहले पूरी तरह तैयारी की जाए, तमाम जो हमारे भूधारी हैं उनका जो कागज पत्र है उनको सही सलामत उपलब्ध करवा दिया जाए। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां खेल विभाग, बिहार राज्य लेख प्राधिकरण और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 22 से 24 अक्टूबर तक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय बालिका अंडर 14, 17, 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी खिलाड़ियों के
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अवमानना वाद दायर किया है। यह वाद मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा के द्वारा दायर कराया गया है। अधिवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। सुनीता की मौत सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की लापरवाही का नतीजा है। माननीय आयोग के द्वारा बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए। कि सुनीता किडनी कांड मामले में अप्रैल 2024 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था बिहार सरकार को। उसमें यह था कि सुनीता को उच्च प्राथमिकता के आधार पर किडनी प्रत्यारोपण के संबंध में सरकार ठोस पहल करे। लेकिन इसमें हमने देखा है कि बिहार सरकार के स्तर से किडनी प्रत्यारोपण के मामले में कोई ठोस स्टेप नहीं लिया गया। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 युवक की मौत हो गई, वहीं एक की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। मृतक की पहचान श्याम किशोर सहनी और मुकेश सहनी के रूप में हुई है। बता दें कि घटना के पीछे जहरीली शराब पीने की आशंका जताई गई है। परिजनों ने शराब पीने से मौत की वजह बताई है। परिजनों ने शव का दाह संस्कार कर दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार उत्तम हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं। उत्तम, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या ये शराब का मामला है या फिर कुछ और है? क्योंकि परिजनों का आरोप है कि ये मौत जो हुई है वो शराब पीने से हुई है। उत्तम, कल सुबह में लेट से उठा, बाद उसका करने के बाद वो स्नान ध्यान किया, खाना उना खाया। 12 बजे आए चौर में से, तब तक पोजीशन सही था। जब 4 बजे दिन का है तब उसको तबीयत बिगड़ने लगा। आँख की रोशनी, कहता है बाबू आँख की रोशनी ना दिखाई दे रहा। तो हम गाड़ी बुलवाए 4 चक्का और मेडिकल लेकर गए। मेडिकल में आधा घंटा ट्रीटमेंट में था, इलाज में। उसके बाद दम तोड़ दिया। सर क्या है, पूरा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, ये हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीहजीवर गांव की घटना है। इसमें जो प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई कि ये बहुत देर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वहाँ के श्याम सहनी हैं जिनका डेथ हो चुका है, और दो लोग अभी कहीं पे इलाज करा रहे हैं। जो प्रारंभिक पुलिस ने अनुसंधान किया उससे कोई तथ्य सामने नहीं आ पाया, और इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई कि आखिर उन्होंने, लेकिन परिजनों द्वारा और गांव ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कि कोई ऐसा पदार्थ का सेवन किया, जैसे कि पहले प्रथम दृष्टया बता रहे थे कि जो पेंट में जो डाला जाता है थिनर या जिसको प्राइमर बोलते हैं, उसको पानी समझ के पी लिया था वो लोग। और शाम में 6 बजे घर से निकला था, आदमी फोन किए थे किसी आम घर पे मेरे आओ। जब उनके पास गए शाम में तो 10 बज के 4 मिनट पर घर आए थे। जब आए तो हम नींद में थे, जब उठे तो उनको पूछे कहाँ गए थे, तो बोला कोई आदमी बोला था पार्टी करने के लिए वहाँ पर गए थे। जब पूछे तो शराब पिए हैं, तो बोला हाँ पत्नी जी हम पिए हैं। उसके बाद बोले कितना आदमी थे, तो बोले 4 आदमी थे। बोले कि तो हम आदमी साथ में है, 2 आदमी की पता नहीं है। उसके बाद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्तम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं।
उत्तम, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या ये मौत शराब पीने से हुई है? क्योंकि परिजनों का आरोप है कि ये जो मौत हुई है वो शराब की वजह से हुई है। जी हाँ, ये शराब पीने से हुई है, क्योंकि परिवार के बारी बारी से कई लोगों से पूछा गया और सब लोगों ने ये कहा कि शराब पीने से मौत हुई है। ये लोग उसी शराब पार्टी किए थे, मुर्गा के साथ शराब पीने की पार्टी थी अपने दोस्तों के साथ। श्याम किशोर शाम को निकले थे घर से जी, और चौट डीजीगढ़ थाना क्षेत्र के डीजीगढ़ चौट में लोग गए थे अपना बीच और शराब लेकर के, वहाँ बैठ के पिए थे जी। कहीं से ये सूचना नहीं मिली है कि दूसरा कोई चीज किया गया है जी। इस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई रही है? प्रशासन ने कुछ किया है, कुछ छानबीन या कुछ पूछताछ, या प्रशासन के पूछताछ में कुछ निकला है क्या? ग्रामीण एसपी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ऐसी घटना घटी है। उन्होंने इसको सीनियर पीने की भी बात बता रहे थे और जांच करने की भी बात कर रहे थे जी। पुलिस अपना गए थे, वो लोग अपना पूछताछ कर रहे हैं। कई बार पुलिस उस क्षेत्र में दौरा किए हैं और बारी बारी से वो लोग अपना जांच कर रहे हैं जी। और उत्पाद विभाग भी इस पर ध्यान रखे हुए हैं जी कि उस क्षेत्र में इस तरह की कोई हमारे जहरीली शराब हो रही है कि नहीं। जी। प्रशासन पूरा चौकन्ना है, लेकिन पुलिस ने इस चीज को शराब से मौत हुई है बताने से कतरा रहे हैं। अच्छा, तो ये जब दोनों व्यक्तियों को अस्पताल में लेकर जाया गया तो वहां क्या पोस्टमार्टम हुई थी या वैसे ही शव को इन लोगों को सुपुर्द कर दिया गया था परिजनों को? नहीं, देखिए, जिस दिन गांव के चौड़ पे शराब पार्टी की है, उसके बाद ये लोग रात को आ गए। इसमें इन लोग की हालत खराब नहीं जी। श्याम किशोर देर से उठे थे, उन्होंने खाना खाया, नाश्ता किया और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो स्थानीय अस्पताल में भी ले गए। उसी तरह मुकेश सहनी का भी वही हाल हुआ जी, उसको भी भर्ती कराया गया। और सबसे पहले इन लोगों में जो सिम्टम आया वो आँख की रोशनी जाने का जी। आँख की रोशनी जाने के बाद सभी लोग घबराए और सब हॉस्पिटल गए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात थी कि श्याम किशोर की कुछ आधे घंटे इलाज के बाद ही मौत हो गई जी। तो परिजनों ने उन्हें लेकर के अपना घर चले आए। उसके बाद दूसरे दिन मुकेश सहनी की मौत हो गई। मुकेश सहनी के भी परिजन उनको लेकर गांव चले आए। दोनों का गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया जी। पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था जी जी जी। अस्पतालों में ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए लोग लेके चले आए। जी 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 जी। उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। मीनापुर प्रखंड के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के निकट गांव में जमीनी विवाद को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। विवाद में दोनों पक्षों ने थाना में एफआईआर दर्ज करवाया था। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दिया और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। पूरे मामले को लेकर एसपी विद्यासागर ने पुलिस पिटाई से इनकार कर दिया है। देखिए, हम अपना बात ला इंसाफ मांग रहे हैं, हम उसे नहीं बोलते। हमें पापा जी कर्म से धान काट के आए और हमें से खूटी काट उठ के घर में हम गए। हम पानी भरने घर में गए, मम्मी नीचे गई बकरी बांधने और पापा जी नहा उहा के खाना खा के हुए कहे कि हम लोग तरके आन दीजिए, हम तो हम खाएंगे। वैसे जैसे खा बैठे हमको बाबू जी पुलिस सब पुलिस आया, दूध के पकड़ लिया। ये सिवाईपट्टी के पूरा थाना था। रेड कब होता है? रात में। हम लोग अधिकतर सुनते हैं कि रेड रात में होता है। ये तो बेचारा गरीब किसान था, जमीनी विवाद था आपस में, दोनों पक्ष से पिटीशन पड़ा हुआ है थाना में।
तो पुलिस तो एक तरफा कार्रवाई में ऐसी घटना का अंजाम दिया है। जैसे कि उसके परिजन से हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पुलिस गई, उस समय वो धान के खेती, धान का कटनी करके, अभी धान कटनी का समय, कटनी करके बेचारा आया, स्नान करके खाना खाया, दरवाजे पर बैठ के अमरूद खा रहा था। पुलिस पहुंची और बिना सोचे समझे, वो कौन अदिति कुमारी है और ये मनमोहन जो है वहाँ प्रभारी, जिसकी शिकायत मैं कई बार सीनियर एसपी को कर चुका हूँ। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां मंडी प्रशासन की मिलीभगत से धान खरीद में खेला चल रहा है। 4 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनियमितताओं के बारे में उप जिलाधिकारी को अवगत कराया और संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंडी प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। किसानों के द्वारा पुलिस को सौंपे गए व्यापारियों के 8 ट्रिलियों में नाम मात्र की कार्रवाई हुई है। वहीं किसानों के धान रजिस्ट्रेशन के बारे में सुधार करने की मांग उठाई गई है। तहसील में आए हैं, क्या है पूरा प्लान? यहाँ पे तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर आज धरना है, जिसमें 21 तारीख को 8 ट्राला पकड़े गए थे जो बिचौलियों थे। बाहर से धान आता है, कुछ निगोई रूट से आया, कुछ सिंगीपुर रूट से आया और बंगरौली के पास किसानों ने रोक दिया, वहाँ पर चक्का जाम किया और एसडीएम और मंडी सचिव वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन ट्रालियों को खरीद थाने में ले गए। थाने में ले जाने के बाद इन्होंने नाम मात्र की कार्रवाई की, उस पर ओवरवेट का चालान करवाया और रात में 9 बजे तक मंडी सचिव के साथ राइस मिलर की मीटिंग चलती रही और इसके बाद उन ट्रालियों को वहाँ से निकाल कर उन्होंने रफे दफे कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वो ट्राली कस्टडी में थी किसानों के और प्रशासन के 7 बजे से लेकर और 11 बजे मंडी सचिव एक पास इशू करता है कि हमारे यहाँ से ट्राली गई हुई है। इस पास की कॉपी जो है इस ज्ञापन में लगी हुई है। एक खननका का एक वो है ट्रेडर्स और खननके से लेकर जा रहा है निगोई से सिंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।